उधर कश्मीर घाटी में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और तनाव कम हो रहा है। घाटी के 4 जिलों से कर्फ्यू हटा दिया गया है और स्कूल फिर से खुल गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कल सभी दलों से सलाह मशवरा करने के लिए सर्वदलीय बैठक की। नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। कश्मीर घाटी में अब धीरे धीरे तनाव कम हो रहा है और हालात सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं। घाटी के 4 जिलों बांदीपोरा, बारामूला, बडगाम और गंदरबल में आज कर्फ्यू हटाया गया और वहां स्कूल भी खोले गए। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते उपस्थिति बेहद कम रही। इस बीच जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने घाटी में हालात सामान्य करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। राजनीतिक दलों ने मुख्यमंत्री के इस कदम का स्वागत भी किया। ज्यादातर राजनीतिक दलों ने हिंसा पर चिंता जताई और संवाद प्रक्रिया शुरू करने पर जोर दिया। मीटिंग कॉल्ड फॉर कन्वर्टिंग दिस कंसेंसस एंड एम्पैथी इनटू अ नेशनल इनिशिएटिव फॉर addressing the problems confronting the state of Jammu and Kashmir. कि जमहूरियत नवाज पार्टी है, हम ये मानते हैं कि कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, विद इन स्टेट हो, विद इन कंट्री हो, इंटरनेशनली हो, बातचीत ही एक अल्टीमेटली एक रास्ता है। इस मीटिंग के बाद में जिसका जहां तक भी अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, ज्वाइंटली अपील हुई लोगों को कि वो पीस रेस्टोरेशन में मदद करें। We discussed the problem. Everybody put forward its viewpoint. They are apologetic and appeasement policy which was visible there, and we just put forward a viewpoint. That's all what we could have done. बैठक में एक 4 सूत्रीय प्रस्ताव भी पास किया गया, जिसमें सुरक्षा बलों और लोगों से संयम बरतने और मामले के समाधान के लिए सभी पक्षों के साथ वार्ता पर जोर दिया गया। वहीं पर लोगों से अपील भी की गई कि लोग ऐसी घटनाओं से दूर रहें और इसके साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस से भी कहा गया कि वो मैक्सिमम रिस्ट्रेन करें। लेकिन इस मीटिंग की सबसे अहम बात ये रही कि ये कहा गया कि कश्मीर का मामला तभी हल हो सकता है जब कश्मीरियों को उसमें शामिल किया जाए। हालांकि जम्मू कश्मीर की एक बड़ी पार्टी एनसीपी का कहना है कि इस बैठक से कुछ फायदा नहीं होने वाला। महबूबा मुफ्ती और बीजेपी को मुश्तरका तो मैंडेट दिया सरकार बनाने के लिए बाइख्तियार, लेकिन बदकिस्मती से वो हाथ पे हाथ धरे हुए हैं। एहतियात के तौर पर घाटी के शेष 6 जिलों में कर्फ्यू के साथ ही लोगों की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी है। वहीं बांदीपोरा, बारामूला, बडगाम और गंदरबल जिलों से कर्फ्यू हटाने के बाद भी सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। इस बीच कश्मीर घाटी में 5 दिनों के बाद स्थानीय समाचार पत्रों का प्रकाशन फिर से शुरू हो गया। साथ ही समाचार पत्र वितरक और हॉकर अपने कामों पर लौट आए। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शांति भंग करने और देश विरोधी कामों के लिए 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाबा अमरनाथ की गुफा में दर्शनों के लिए जाने वाले तीर्थयात्रियों की दिक्कतें भी कुछ कम हुई हैं। सवेरे करीब 1200 तीर्थयात्रियों को जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से पहलगाम और बाल्टाल आधार शिविरों के लिए रवाना किया गया। इस बीच भारत ने पाकिस्तान में काला दिवस मनाने और पाक की ओर से आतंकियों के समर्थन की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा, पाकिस्तान की ओर से इन आतंकवादियों और उनकी गतिविधियों को मिल रहे प्रोत्साहन और समर्थन की भारत कड़े शब्दों में निंदा करता है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी कश्मीर में हिंसा के पीछे पाक का हाथ बता चुके हैं। घाटी से फिलहाल किसी बड़ी और ताजा अप्रिय घटना की खबर नहीं है। सुरक्षा बल स्थिति के अनुसार चौकन्ने बने हुए हैं और आने वाले दिनों में हालात में और सुधार की उम्मीद की जा रही है। श्रीनगर से अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज। और श्रीनगर से ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह। अजय, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि धीरे धीरे सामान्य हो रही है वहां पर स्थितियां। 4 जिलों से कर्फ्यू भी हटाया गया है, क्या है ताज़ा हालात? जी बिल्कुल ऋतु, स्थितियां धीरे धीरे सामान्य ज़रूर हो रही हैं। कल ही नॉर्थ कश्मीर के जो 4 ज़िले हैं वहाँ से कर्फ्यू को में थोड़ी ढील दी गई, कर्फ्यू हटाया गया। इसके साथ ही साथ ऋतु, शाम के वक्त कई जगहों पर कर्फ्यू में ढील दी गई और लोगों को आने जाने दिया गया, उनकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको खरीदने के लिए। और सुबह 5 बजे के करीब लोग अपना बाहर निकलकर अपना आम तौर पर जिस तरह से सामान खरीदते थे वो आज भी देखने को मिला, जिस तरह से लोग निकले। लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से चौकन्ना है और जहां जहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है वहां पर
पूरी तरह से स्थितियों पर नज़र रखी गई है और उन लोगों को खास तौर से उन पर नज़र रखी जा रही है जो स्थितियों को ख़राब करने के लिए जिम्मेदार है और पहले भी जिनकी हिस्ट्री ठीक नहीं रही है उन पर खास तौर से नज़र रखी गई है। निश्चित तौर पर इस लिहाज से अगर हम देखें तो स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होती दिख रही हैं। कल इन 4 जिलों में स्कूल्स भी खोले गए थे। बहुत ज़्यादा बच्चों की उपस्थिति नहीं होने पाई थी, लेकिन आज दूसरा दिन है। वहाँ पर बच्चे आज लगता ये है कि आज स्कूलों में बच्चों की संख्या अच्छी होगी और ये रणनीति के तहत ऐसा किया गया है कि पहले स्कूल्स को खोला जाए और उसके रिस्पॉन्स को देखते हुए धीरे धीरे स्टेप वाइज जो है कर्फ्यू में ढील दी जाए और जहाँ पर स्थितियाँ सामान्य हो वहाँ से कर्फ्यू हटा लिया जाए। जी ऋतु। अजय, कल जिस तरह से सर्वदलीय बैठक हुई उसमें समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन एक बड़ा सवाल ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें शामिल नहीं हुई। अरसे तक सूबे में सत्ता पर काबिज रही है, सारी कुछ चीज़ें रही हैं, बावजूद उसके इस मुश्किल वक्त में ऐसे सर्वदलीय बैठक में शामिल ना होना किस तरह की सियासत है ये? जी बिल्कुल निखिल, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इसमें शामिल ना होना उनकी जो सियासी रणनीति है वो सामने लाती है। जब उसने बात किया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सोर्सेस से तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, बहुत पहले ये मीटिंग बुलाई जानी चाहिए थी। हालांकि ऑल पार्टी मीटिंग में सभी दलों ने इसकी बहुत ही ज़्यादा भर्त्सना की, क्योंकि जो सियासी हल निकालने की कोशिश की बात की जा रही थी, बिना सियासी हल की बात किए कश्मीर में कोई बात नहीं हो सकती। उसके पहले कोई ऐसे हालात नहीं थे। आपने पहले भी देखा होगा कि MLAs के जो काफिले पर हमले हुए, स्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं थी कि एक जगह बैठा जा सके। उस लिहाज से थोड़ा विलंब ज़रूर हुआ। इसको जो अन्य राजनीतिक दल एक एक्सक्यूज़ के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन NC के अलावा सभी राजनीतिक दल यहाँ पर इकट्ठा हुए और सब ने मिलकर यहाँ पर अपना एक रेजोल्यूशन पास किया। जैसा अभी आपने एक रिपोर्ट में बताया कि उस रेजोल्यूशन में 4 ऐसे पॉइंट्स पेश किए गए हैं कि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे जाएंगे और साफ तौर पर उसमें अहम बात कही गई उसका मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा निखिल। उसमें जो यहाँ की जो घटना हुई, इसमें जो निर्दोष लोग मारे गए उसमें उसके लिए दुख जताया गया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि लोग ऐसी स्थितियों से दूर रहें, जहां पर ऐसी घटनाएं होने की उम्मीद हो वहां से दूर रहें, और साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस से भी कहा गया कि वो मैक्सिमम रिस्ट्रेन करें। और कल की जो मीटिंग का सबसे अहम बात ये थी निखिल की ये रेजोल्यूशन में पास किया गया कि कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ रखा जाना चाहिए। जी निखिल। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।